हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। टेक्स्ट बुक में पूरे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 325 सब नंबर 11। ठीक है, ये टीवाई बीकॉम की जो मेरे पास बुक थी उसमें से करवा रहा हूँ। ये एसवाई बैफ को भी सेम है और टीवाई बीकॉम को भी कॉस्ट शीट इज सेम है, सम्स भी सिमिलर मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में। आप देखना डंकल लिमिटेड सर्च करना। ओके, स्टार्ट करता हूँ। डंकल लिमिटेड स्टार्टेड अ फैक्ट्री इन नवी मुंबई ऑन 1st of April 2001. Following are the details about it. Activity during the year 31st March 2002, raw material consume में दिया है 40,000 यूनिट एट द रेट 7 पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस में दो टाइप के डायरेक्ट वेजेस दिए सानिका। पहला दिया है स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर 9 and 6। रॉयल्टीज ब्रैकेट में ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम एट द रेट 3 per unit, work overheads at the rate 8 per machine hour worked is 25,000, office overheads 1/3 of the work cost and sales commission at the rate 4 per unit produces 40,000 unit, stock of unit at the end was 4,000, valued at COP per unit, sale price is 50। छोटा सा सम है, कॉस्ट शीट का ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान देना। सबसे पहले अपने को डायरेक्ट 3 डायरेक्ट चाहिए जिसमें एक डायरेक्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितना दिया रॉ मटेरियल? 40,000 यूनिट बोला है ना। 40,000 यूनिट एट द रेट 7, 2,80,000। यहां पे मैंने कॉलम्स बनाया है यूनिट का, रेट पर यूनिट एंड कॉस्ट। ठीक है, ओके। तो ये आपको डायरेक्ट मटेरियल मिल गया। उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस भी दिया है, बट यहां पे दो टाइप के डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट वेजेस के अंदर एक है स्किल्ड वर्कर और एक है अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर को अपन कितना पे कर रहे हैं? तो स्किल्ड वर्कर को हम लोग पे कर रहे हैं 9 रुपीज पर यूनिट एंड अनस्किल्ड को दे रहे 6 रुपीज। तो यहाँ पे रेट पर यूनिट दिया है 9 and 6। यूनिट कितना? जितना आपने प्रोड्यूस किया हुआ है 40,000। 40,000 40,000 3,60,000 मल्टीप्लाई किया एंड 2,40,000। सानी का क्लियर है यहां तक? उसके आगे दिया है रॉयल्टीज ब्रैकेट में दिया ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉयल्टीज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर योर मटेरियल। रॉयल्टीज क्या होता है? रॉयल्टीज का मतलब जब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाते हो, तो उस ब्रांड का नेम होता है जिसकी वजह से आपको उसके बाद, फॉर एग्जांपल मुझे मार्कर बनाने गया बट इस पे कोई ब्रांड नहीं, तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं। तो मैंने ये ब्रांड लाने के लिए एक्सपेंसेस पे किया रहेगा। अब ये ब्रांड मतलब रॉयल ब्रांडेड हो गया, हाँ या नहीं? तो इस ब्रांड का मैंने एक्सपेंसेस पे किया है, तो ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है गुड्स बनाने का, ये डायरेक्ट कॉस्ट में काउंट किया जाएगा। बात समझा क्या? तो यहां पे रॉयल्टीज इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना दिया रॉयल्टीज? 3 पर यूनिट बोला है। ओके फाइन, वेरी गुड। यूनिट्स कितना है? 40,000। 40 into 3 1,20,000। तीनों डायरेक्ट मिल गए। जब तीनों डायरेक्ट को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? प्राइम कॉस्ट। क्या बात है? तो यहां पे आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। कितना है प्राइम कॉस्ट? 10 लाख। यूनिट कितना? 40,000। यूनिट ऐड नहीं होगा, यूनिट सेम रहेगा। 40,000 डिवाइड बाय 25 रुपए। 15 15 और 10 25 बराबर है। ये समझ में आया? अब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करने वाले हैं क्या? तो हम ऐड करने वाले हैं फैक्ट्री कॉस्ट या तो ओवरहेड्स, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस। चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ था। आगे दिया है
वर्क ओवरहेड्स एट द रेट 8 पर मशीन आवर्स एंड मशीन आवर्स दिया है तुमको 25,000 आवर्स। वर्क ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री का खर्चा हुआ, तो यहां पे हम लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर वर्क कॉस्ट, सॉरी वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स कितना बोला उसने? वर्क ओवरहेड्स उसने बोला है 8 रुपए पर मशीन आवर और टोटल मशीन आवर है 25, तो यहीं पे वर्किंग बनाऊंगा मैं 25,000 इंटू 8, तो 25,000 इंटू 8 करेंगे 2 लाख आएगा। अरे बात समझा? यूनिट कितना? 40,000, यूनिट 40, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 45। सर पर यूनिट तो 8 दिया था, पर यूनिट नहीं दिया है, पर मशीन आवर्स दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, 8 इधर मत लिख देना। डिफरेंस समझ में आया क्या? 8 पर मशीन आवर बोला है गायत्री, इसलिए मैंने मशीन आवर्स का टोटल से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट दिखाया। अब कॉस्ट कितने यूनिट के लिए? 40 के लिए, तो एक यूनिट का खर्चा कितना? जो भी लेबर कॉस्टिंग में आप देख रहे थे, टोटल इतना पे कर रहा हूं, इतना यूनिट आ रहा है, तो एक यूनिट का कितना? तो आप क्या कर रहे हो? टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय यूनिट कर रहे हो ना। समझ में आया? तो एक यूनिट को अपन 5 रुपया पे कर रहे हैं। लॉजिक समझा? ये रेट पर यूनिट कैसे निकाला आपने? रेट पर यूनिट निकाल रहे हो, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। क्लियर? अगर मुझे रेट पर यूनिट दिया है, कॉस्ट दिया तो यूनिट भी मिल सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कल जो लेबर कॉस्टिंग का मैंने लेक्चर दिया था उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया था। बात समझा आपको? चलिए ठीक है, होपफुली कंसेप्ट बैठा है दिमाग में तो अच्छा है। बढ़ते आगे, आगे क्या दिया है? उसके बाद दिया है ऑफिस ओवरहेड, वो तो ऑफिस में जाएगा। सेलिंग कमीशन सेलिंग में जाएगा। यूनिट प्रोड्यूस इज 40,000 यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस, ये याद रखना, ये जो यूनिट प्रोड्यूस है वो यहां से चालू होता है और वो सीओपी तक जाता है, इसके आगे वो नहीं जाएगा। यूनिट प्रोड्यूस अलग होता है, यूनिट सोल्ड अलग होता है। यूनिट प्रोड्यूस सीओपी तक रुक जाएगा, यूनिट सेल्स सीओपी के बाद बदल जाता है। मतलब जब भी आप यूनिट प्रोड्यूस करोगे सानी का, वो कहां तक आएगा? सीओपी तक आएगा। आगे एक्सप्लेन करता हूं यहां पे। मतलब फैक्ट्री में तो इतना ही खर्चा है, तो फैक्ट्री को ऐड कर देंगे, तो जो खर्चा आएगा इसे मैं कहूंगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। बराबर है? तो इसके अंदर हम इसे ऐड करेंगे और हम यहां पे लिखेंगे वर्क कॉस्ट। कितना है? तो यूनिट 40,000 ही रहेगा, 10 और 2 12 लाख हो जाएगा, और इसका कॉस्टिंग हो जाएगा 30 रुपए। 25 और 5 30 रुपए, डिवाइड करके चेक करो तो भी से। अरे बात समझाइए? चलिए इसके अंदर वर्क कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। बराबर है? तो ऑफिस ओवरहेड्स कितना दिया है जरा देख चैताली। ऑफिस ओवरहेड इज 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट। ये वर्क ओवरहेड है, वर्क कॉस्ट नहीं। कंफ्यूजन होता है, वर्क कॉस्ट बोला है, वर्क कॉस्ट मतलब ये, वर्क ओवरहेड्स मतलब ये। तो ऑफिस ओवरहेड्स वर्क कॉस्ट का नहीं, वर्क ओवरहेड्स का नहीं, वर्क कॉस्ट का है। क्लियर? तो इसका 1/3 वैल्यू कितना आएगा देखो, यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स इज 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट है 12 लाख, 12 लाख का 1/3 वैल्यू कैलकुलेट करोगे आएगा 4 लाख। अरे बात समझा? यूनिट कितना है? 40,000, तो पर यूनिट 10 आ जाएगा बेसिक। चलिए इन सब को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे जो आंसर आएगा वो मुझे आएगा COP। बात समझ में आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 16 लाख। 16 लाख, टोटल 40,000, पर यूनिट 40। यहां तक समझा? अब निकिता हमको इसमें क्या करना है? ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। अरे बात समझ में आया क्या? समझा? मतलब जो यूनिट में फेरबदल होने वाला है वो यहीं पे होएगा। मतलब यूनिट ऐड लेस यहां पे होएगा, इसके पहले कभी भी यूनिट ऐड नहीं होएगा। कॉस्ट ऐड हो रहा है, यूनिट ऐड नहीं होता है। यूनिट ऐड और लेस इसी टाइम पे होगा, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट सेव तक जाएगा। समझा आपको? मतलब यूनिट में जो भी चेंजेस आएगा वो यही पॉइंट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे आएगा।
क्वेश्चन में दिया था, देखो क्या दिया है, यूनिट प्रोड्यूस वाज 40,000, भाई हमने प्रोड्यूस 40,000 किया है, बराबर। आगे दिया है स्टॉक ऑफ यूनिट एट द एंड वाज 4,000, एट द एंड मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक में उसने कितना यूनिट बोला है, 4,000। कोई ओपनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसका पर यूनिट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का रेट पर यूनिट नहीं दिया है, तो जो सीओपी होता है वही रेट इसका रहेगा। क्या बोला, फिर से सुनो, मैंने कहा पूर्वा, आपको अगर इसका रेट पर यूनिट नहीं दिया है, इसका क्लोजिंग का रेट पर यूनिट नहीं दिया है, तो इसका रेट पर यूनिट क्या रहेगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट पर यूनिट रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ही आप इसको वैल्यू कर सकते हो। बात समझा? मतलब अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक का रेट पर यूनिट नहीं दिया है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट पर यूनिट है वही रेट पर यूनिट इधर लिखूंगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में जरा देखते दिया है क्या, टू बी वैल्यूड एट, बोल दिया उसने टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मतलब इसका रेट पर यूनिट कितना आएगा, 40। बात समझ में आया? तो 40 इंटू 40 करोगे 1,60,000 आ जाएगा। कोई ओपनिंग तो है नहीं, इसमें ये ऐड होता है और ये क्या होगा, माइनस। तो जो आंसर आएगा, मैं ऊपर की साइड पे लिख रहा हूं, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। कितना आ रहा है सानी का COGS, तो यहाँ पे 40 में से 4 जाएगा तो यूनिट आएगा 36,000 यूनिट। 16 लाख में 160 माइनस करोगे तो आपको आएगा 1,44,000, सॉरी 14,40,000 पर यूनिट। कैलकुलेट कर लो, 40 ही रहेगा। 40 में से 40 गया तो 40 वाला ही बचेगा ना, नहीं आ रहा है? अच्छा, 40 वाला सामान में से 40 वाला ही जा रहा है, तो 40 वाला ही बचने वाला भी है ना अपने पास, तो 40 ही रहेगा। ये समझ में आया क्या? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करने वाले भाई, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बराबर है। देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंसेस दिया है क्या, सेल्स कमीशन एट द रेट 4 पर यूनिट दिया था, तो यहां पे आ जाएगा सेल्स कमीशन। कितना बोला है, 4 पर यूनिट, यूनिट कितना, 36,000। समझा क्या राहुल? तो 36 इंटू 4 करोगे 1,44,000, ये ऐड हो जाएगा और ऐड होके जो आंसर आएगा आयुष, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग सेल्स कहते हैं और प्रॉब्लम खत्म। समझ में आया? तो प्रॉब्लम खत्म करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक तो पहुंचना ही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे पहुंचेंगे, ऐड कर देंगे, यूनिट 36,000 रहेगा स्वीटी, ये ऐड कर देंगे 15,84,000। अब प्रॉफिट के बारे में सेंटेंस क्या दिया है देखो जरा, तो प्रॉफिट के बारे में दिया है द सेलिंग प्राइस इज 50 पर यूनिट, सेल्स प्राइस दे दिया है 50 रुपए, यूनिट अपने को मालूम है कितना है 36,000, इसका 44 रहेगा, बराबर है कि नहीं, ऐड करके डिवाइड करके चेक करो 44 रहेगा, मतलब हमारा प्रॉफिट कितना है 6 रुपए, बिकॉज 44 का सामान 50 में बेच रहे तो 6 रुपया प्रॉफिट ही है। तो कितने यूनिट के लिए, 36,000 यूनिट के लिए, इंटू 6 कर दो, कितना आ रहा है देखो 2,16,000, ऐड कर दो 18 lakhs, डन विद द सम। समझ में आया क्या, कुछ भी डाउट है, क्लियर है यहाँ तक? बेसिक सम था, कोई हार्ड एंड फास्ट सम नहीं लिया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मार्किंग फटाफट कर सकते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।